Student, how are you? If you are fine, then I am going to continue active voice and passive voice. आज कौन सी डेट है? अरे आज की डेट तो सबको याद होगी। जो पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा आज की डेट पे विशेष ना ध्यान दे करके पढ़ाई पे ध्यान देना। तो आज की डेट 14 फरवरी है और इस डे जानते हो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि सब चीज के साथ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, चाहे वो फ्रेंड्स हैं मेरे और चाहे स्टूडेंट हैं, हर चीज करो लेकिन पढ़ाई भी बिंदास होकर करिए, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप कुछ बन सकते हैं। ठीक है, तो 14 फरवरी का आप आनंद लेते रहिए, लेकिन आप इसके साथ साथ ये वीडियो पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको टेंस चेंज बताया था, लेकिन आज मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के लास्ट तक जाऊंगा, लेकिन जहां तक आज हो पाया, ज्यादा वीडियो नहीं देना वाला आपको, बस थोड़ा सा कि जहां तक हो जा रहा है उसके बाद देखिएगा। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रहा हूं, जैसे राम रीड्स द बुक। ठीक है, अब मैं टेंस वाइज चल रहा हूं, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना और कंसंट्रेट होकर कॉपी पे लेके बैठ जाओ। ठीक है, राम रीड्स द बुक। मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। क्या लगा करके? बाई लगा करके बदल देते हैं। तो इस पे आपका आएगा द बुक। अब ध्यान देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज है। द बुक और द बुक के बाद इजेमार, क्योंकि यू नो इजेमार होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो द बुक के साथ क्या लगा? इज। द बुक इज। और मैंने एक चीज और बताया था, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रेड, रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम रहती है। तो द बुक इज रेड बाई राम। अब अगर हम देखते हैं, छोटा सा और लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। अब ये क्या है यहाँ पे? अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसको आपका आएगा अ लेटर इज। ठीक है, अ लेटर एक पत्र है, तो क्या आएगा? इज। अ लेटर इज रिटन बाई। इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट जरूर याद कर लेना कि आई का मी होता है, ही का हिम होता है, ऐसे ही करके यू का यू होता है। ठीक, अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये दूसरा मैंने वहां बताया। एक और आपको बता देता हूं, आई, जैसे मान लीजिए आई, ठीक है, आई डिड, डिड नहीं लेता हूं क्योंकि आप ऐसे लेता, आई डू माई वर्क। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये मत हो जाना कि ये डू हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये डू करना वाला है, वर्क को करना, काम को करना। इसका हिंदी में अर्थ होगा मैं अपना काम करता हूं, तो क्या हो जाएगा? मेरा काम, माई वर्क, माई वर्क। फिर माई वर्क साथ इज, डू डिड डन, डन बाई मी। ठीक है स्टूडेंट, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड हियर, क्योंकि अभी मैंने बताया, अभी मैं किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके चल रहा हूं और कोशिश करूंगा एक दिन में 2 टेंस तो आपको बता ही पाऊं। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस में बदलता है, इज एमआर में चेंज होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद अब ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई का ऑब्जेक्ट मी, नो नो दैट वन यू हैव टू क्लोज। ओके, he writes a letter, तो a letter is written by him. I do my work, तो my work is done by me. Okay, now come to the next point. They win the match. They win the match. वे मैच जीते, वे
मैच जीते या उन्होंने मैच जीता, तो मैच उनके द्वारा जीता गया, तो क्या हो जाएगा? द मैच, मैच का वाला सॉरी क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच इज वन, विन वन वन, तो द क्रिकेट मैच या द मैच इज वन बाई देम। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था कि कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो आप फिर से एक बार रिमाइंड कर लो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बाई लगाते हैं और बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो क्या आया? द बुक इज रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होता है, द बुक इज रीड बाई राम। दूसरा, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, क्योंकि ही का क्या होगा? हिम होगा। ज्यादा जल्दीबाजी में पढ़ाई मत करो, ज्यादा जल्दीबाजी में बिल्कुल मत पढ़ो, कंसंट्रेट होकर के एक एक टेंस समझो। अगर इस बार पढ़ लिए तो जो 9th का बच्चा है वो इंटर तक उसको एक्टिव पैसिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस पे क्या आएगा? बाई हिम, बाई मी आया और डू का डन हो गया। ठीक, उसी तरह दे, विन का थर्ड फॉर्म वन, तो दे था, दे विन द मैच, वे मैच जीते, तो द मैच इज वन बाई देम। ठीक है, तो नाउ अब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप पूछ लीजिएगा। इसी तरह ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव बता रहा हूं तो केवल पॉजिटिव होगा, आपका ये डू डिड भी डू डज लगेगा। ठीक है, तो डू डज भी इजेएमआर में चेंज होगा, यानी कहने का मतलब है डू डज का मतलब हुआ निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, दोनों ऐसे ही चेंज होंगे। ठीक, एक मिनट, मैं एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया कि ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, तो क्या आ जाएगा? हिज वर्क पहले आ जाएगा, तो आया हिज वर्क, अब सिंगुलर हुआ, हिज वर्क इज। ठीक है, हिज वर्क इज क्या हुआ? नॉट लगा है तो नॉट लग जाएगा, हिज वर्क इज नॉट completed by him, his work is not completed by him। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़िए और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए टेंस वाइज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इतना था, जहां भी प्रॉब्लम आए, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, चाहे निगेटिव सेंटेंस बनाओ और चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, रूल सबका सेम होगा। ठीक है, तो जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए और बिल्कुल आप फ्रेंडली पूछ सकते हो कि सर ऐसे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली मैं तुरंत आंसर दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम, जो नए लोग हैं वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा सा चैनल, आप लोगों के फायदे की बात आप करेंगे तो उससे मेरा अप्रिसिएशन होगा, नहीं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, यानी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, जस्ट एंजॉय फॉर योर 14 Feb ऑल्सो। ओके, बाय।